बहुत बड़ा काम ये किया है कि ये इनका काम नहीं था, फिर भी इन्होंने ये हम लोगों के लिए काम किया। जैसा कि ताज मोहम्मद साहब को हमने ये कहा कि ये मासूम आदमी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इनका नाम रख दें मासूम, मगर हम भी हार गए। 2 साल में कहाँ तक हम जमा पूंजी खर्च करते रहेंगे। खैर वो मेरे पर मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। अगर वक्त आया तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी अपनी माँ का इलाज करा सकती। जब मैं कानपुर में भी थी तब भी मैंने बहुत लोगों को मुशायरे पढ़वाए। तो हमारे शायरों का भी हक बनता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। शोहरत याफ्ता आ सकते हैं 4 लोग, तो वहाँ 2 लोग भी ऐसे आ सकते हैं जो परफॉर्मर नहीं है, मगर शायर तो हैं, तो उनका हक भी बनता है, तो उनका घर भी इससे चल सकता है। तो ऐसा महसूस न हो शायरों को कि हम जीरो हैं। नहीं, हम हौसला कहाँ तक रखें। ये तो हमें यकीन है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है। बात तो ये कहूंगी कि मैं वाकई में बहुत पक्की वाली कांग्रेसी थी जरूर, मगर आज केजरीवाल जी के लिए खास तौर से दुआ निकलती है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके लिए खास तौर पे दुआ करती हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है। मेरी माँ बत्रा में 1 महीने से वेंटिलेटर पे है। मैं बस में सफर करती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि उस बस में हवा नहीं लगती, ऑटो में हवा लगती है। इसलिए मैं सुबह फजर में उठ के नमाज पढ़ के सीधे वहीं जाती हूँ और रात में घर आती हूँ। तो किसी को भी ऐसा दिन देखना ना पड़े, वो अपने घर में ऐसे, हम लोग ऐसे लोग हैं तो किसी के हाथ नहीं फैला सकते। तो अल्लाह उनको वो वक्त ना दिखाए। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे शायरों को जानती हूँ। सभी को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये महफिल बड़ी दुख की घड़ी में है। जो ये सच बात है कि मैं कोई नस्ल की तो नहीं हूँ, एक शायरा हूँ और 12 साल की उम्र से डाइस पर हूँ। बहुत छोटी उम्र से मुशायरे पढ़ रही हूँ, आधी दुनिया में शायद घूम चुकी हूँ। मगर यहाँ इस महफिल को जो रखा है खास तौर पे वो जाकिर खान साहब ने। जाकिर साहब ने बहुत बड़ा काम ये किया है कि ये इनका काम नहीं था, फिर भी इन्होंने ये हम लोगों के लिए काम किया। तो मैं इनकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। नैन्सी साहिबा बैठी हैं, इन्होंने हमसे वादा किया है और हमें उम्मीद है शायद ये बात अब जरूर पहुंच जाएगी वक्त तक। जैसा कि ताज मोहम्मद साहब को हमने ये कहा कि ये मासूम आदमी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इनका नाम रख दें मासूम, वाकई में मासूम है, बस इनको बोल्ड होना पड़ेगा। अगर ये हमारे चेयरमैन है, ये हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, ये हमारा हक बनता है, इसलिए हम इनसे कहते हैं। और अगर वहां तक नहीं हो सकता है तो एक मीटिंग भी रखवा सकते हैं हमारी सीएम साहब से, तो हम कुछ चुनिंदा लोग उन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से भी जा सकती है हमारी आवाज, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो खैर बड़े लेवल पे मुशायरे पढ़ती रही हूँ। अल्लाह का करम है, बहुत हम लोगों की सोच से ज्यादा अल्लाह पाक ने दिया था, मगर हम भी हार गए। 2 साल में कहाँ तक हम जमा पूंजी खर्च करते रहेंगे। आपको बताऊं कि मैं 2 साल से, इससे पहले से भी काफी लड़ रही हूँ अपने घर में अपनी माँ का इलाज कराते कराते। खैर वो मेरे पर मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। अगर वक्त आया तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी अपनी माँ का इलाज करा सकती, मगर हमारा हक बनता है। अगर हमें हक मिल जाए तो ये दिन हमें देखना ना पड़े। अल्लाह करे कि हमारे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनको मुशायरे वाकई में, हमारे जब मुशायरे होते हैं तब भी नसीब नहीं होते। तो मेरे शायरों से भी मेरी दरख्वास्त है जो बड़े मुशायरों में जाते हैं, मैं करती हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ। ये इकबाल शेर बता सकते हैं, मैंने अपनी लाइफ में जब मैं कानपुर में भी थी तब भी मैंने बहुत लोगों को मुशायरे पढ़वाए। तो हमारे शायरों का भी हक बनता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। जिन लोगों के पास मुशायरे नहीं हैं वो उन लोगों को सपोर्ट करें, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं। अगर जहां पर काबिल और बड़े और शोहरत याफ्ता आ सकते हैं 4 लोग, तो वहाँ 2 लोग भी ऐसे आ सकते हैं जो परफॉर्मर नहीं है, मगर शायर तो हैं, तो उनका हक भी बनता है, तो उनका घर भी इससे चल सकता है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी शायरों को सपोर्ट करें। ये अकेले इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे ये है मीडिया वाले, मारूफ साहब बैठे हैं, जावेद साहब बैठे हैं, ये लोग जो है ना हमारी आवाज
ज्यादा जल्दी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी हो सकता है, मैंने खुद कहा ये बात कि हमारे सीएम को नहीं पता है, शायद अगर नहीं पता है तो उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी के जरिए पहुंचे। नैन्सी साहिबा है, ताज साहब है, मारूफ साहब है, शफीक भाई हैं, यहाँ शमीम साहब हैं, कोई भी, जावेद साहब हैं, ये उल्मा लोग बैठे हैं, किसी की भी आवाज वहां तक पहुंच जाए। मगर हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे जावेद भाई ने कहा कि जीरो है हम लोगों के लिए, तो ऐसा महसूस ना हो शायरों को कि हम जीरो हैं। नहीं, हम हौसला कहाँ तक रखें? ये कहा जा रहा है कि हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला कहीं तो टूट जाता है। तो हिम्मत, ये तो हमें यकीन है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है ना, मगर हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम कोशिश तो करना नहीं छोड़ सकते ना। अल्लाह ने हमको दिमाग, अक्ल, आंखें, मुंह, हाथ, पांव इसलिए दिए हैं कि हम उनसे सोचे, समझे और आगे बढ़े। तो हमारे सीएम ने, मैं सच्ची बात तो ये कहूंगी कि मैं वाकई में बहुत पक्की वाली कांग्रेसी थी जरूर, मगर आज केजरीवाल जी के लिए खास तौर से दुआ निकलती है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके लिए खास तौर पे दुआ करती हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया है। आजकल मैंने आज तक बस में कभी नहीं बैठ पाई थी। मेरी माँ बत्रा में 1 महीने से वेंटिलेटर पे है, मैं बस में सफर करती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि उस बस में हवा नहीं लगती, ऑटो में हवा लगती है। इसलिए मैं सुबह फजर में उठ के नमाज पढ़ के सीधे वहीं जाती हूँ और रात में घर आती हूँ। तो किसी को भी ऐसा दिन देखना ना पड़े, वो अपने घर में ऐसे, हम लोग ऐसे लोग हैं तो किसी के हाथ नहीं फैला सकते, तो अल्लाह उनको वो वक्त ना दिखाए। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे शायरों को जानती हूँ जिनको मैं गांव से भी पकड़ पकड़ के लाई। मैंने दूरदर्शन में बहुत दिन तक निजामत की और उसमें वहां लाला के मुशायरे पढ़वाए, लोग कोशिश की। यहाँ इकबाल साहब ये बात बता सकते हैं कि मैं किस जमाने से मुशायरों में हूँ और कहाँ, सन 96 से अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ गई हूँ, मगर मैंने सबको सपोर्ट किया, कोशिश की। मैंने नहीं किया, मुझसे अल्लाह ने करवाया, और मेरा, हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आप लोग भी आगे बढ़े, जिन लोगों का हक है वो ये लोग दिलाएंगे। बाकी मैं तो, मेरी औकात क्या, मैं अदना सी एक शायरा हूँ, बस दुआओं से आप लोग नवाज दें। यहाँ जितने भी लोग बैठे, मैंने बहुत ऐसी जिंदगी जिए, कहना नहीं चाहती, मगर अल्लाह का शुक्र है, अगर मेरे पास वो चीजें नहीं थी तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली है, आप जैसे लोगों की मोहब्बत मिली है, आप जैसे लोग मिले। जहाँ मेरे बड़े बाप, मतलब बाप नहीं थे, भाई नहीं थे, खानदान नहीं था, सिर्फ माँ थी, वहाँ आप जैसे लोगों ने मुझे बहुत इज्जत, बहुत अल्लाह ने इज्जत दिलवाई। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि इतनी शोहरत शायद ना होती अगर बाप होते, शायद, और मैं मुशायरों में ना होती। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं। और शाकिर भाई, ताज भाई, आपसे तो मैं नहीं कहूंगी, इसलिए नहीं कहूंगी कि ये आपका काम नहीं था, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहूंगी कि आप लोग करें। नैन्सी जी आप भी करें, और ताज भाई आप भी करें, आप हिम्मत करें, आप बुलंद आवाज निकालें, कोशिश करें। आपको जम के लड़ना पड़ेगा हमारे लिए, आप हमारे लीडर हैं। इस वक्त उर्दू एकेडमी में अगर आपको चुन के लाया गया तो आप हमारा साथ देंगे, ये हमें आपसे उम्मीद है। यहाँ इकबाल साहब बैठे, इन्होंने पूरी बात कह दी, मगर मेरा जो अपना दुख था वो मैंने जाहिर किया। अल्लाह उसको कबूल फरमा ले और ये सबकी पूरी हो जो बात हो रही है, और इस मीटिंग को अल्लाह कामयाब कर दे। बस यही खत्म करती हूँ अपनी बात। एक शेर पढ़ती हूँ कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है।